फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके हैं सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. नाउ इट इज टर्न टू स्टडी टाइप्स ऑफ सेट्स. हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं. तो समुच्चय के प्रकार जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, ये पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा पढ़ेंगे सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट सेट, पांचवा सबसेट, छठवां पावर सेट एंड सेवेंथ इज यूनिवर्सल सेट. At the first, I am going to describe empty set. Empty set क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, empty set कहलाता है. तो फॉर एग्जाम्पल, A is equal to curly braces and there is no element inside it. इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो फिर इस तरह के सेट्स का फायदा क्या है? एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? सपोज दैट यूपी गवर्नमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डर किया कि जो भी ब्लड डोनेट किया है फॉर प्लाज्मा थेरेपी, उनका एक लिस्ट बनाओ हर एक डिस्ट्रिक्ट का. तो पता चला कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे सब में कुछ न कुछ एलिमेंट्स थे और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें कोई भी मेंबर डोनेट नहीं किया था. तो उस केस के लिए एम्प्टी सेट बनाना जरूरी हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि सेट तो है बट देयर इज नो मेंबर इनसाइड द सेट. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई मेंबर नहीं होता है. इस सेट को नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट कहते हैं एंड एम्प्टी सेट कहते हैं. तो ये एक एग्जांपल है. बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं सेट्स के जो एम्प्टी ही एम्प्टी रहते हैं. सपोज दैट अगर कोई पोस्ट पे बहुत से लोग हैं, अगर उसमें से कहा जाए कि आप एक ऐसा सेट तैयार करो जो ऑन पोजीशन ऑन पोस्ट कोई डाइट किया हो, अगर ऐसा कोई मेंबर नहीं मिलता जो ऑन पोस्ट डाइट किया हो, तो वो सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा. और उस केस में हम उसको एम्प्टी सेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. और एम्प्टी सेट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय 5. ये 5 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. या तो आप ये लिखिए और या तो ये लिखिए. 5 डिनोट्स द एम्प्टी सेट. दूसरा सेट है एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही मेंबर हो, एक ही एलिमेंट हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट में कोई एक एलिमेंट होगा. फॉर एग्जांपल A is equal to 5. If there is only one element in a set, it is called singleton set. For example, set of PM in India. Set of PM in India. तो इस केस में इंडिया का PM एक ही होता है, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा PM को. तो इस प्रकार के सेट्स को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट. तीसरा सेट जो है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंट्स लिमिट में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं. तो जो लिमिट में होंगे वो फाइनाइट सेट होगा और जो अनलिमिटेड होंगे वो इनफाइनाइट होगा. फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल पर्सन set of all person
इन इंडिया, इंडिया में लिमिटेड लोग हैं और ये जो होगा ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो, जैसे नेचुरल नंबर। अब ये नंबर इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इसका कोई लास्ट नहीं है। इस प्रकार के सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में इंटीजर के भी सेट्स आ सकते हैं जितने नंबर्स हैं, रेशनल नंबर आ सकते हैं, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड जेड। और बहुत से ऐसे और बहुत सी चीज़ें हैं जो इनफाइनाइट एंड फाइनाइट हैं। ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ, जमीन पे रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो सब के सब फाइनाइट है, लिमिट में है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट तक चले आए। अब आते हैं सबसेट एंड सुपरसेट। मान लो कि दो सेट है, एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में पूरे के पूरे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 5। इस केस में सेट ए इज कॉल्ड सुपर सेट एंड सेट बी इज कॉल्ड सबसेट एंड डिनोटेड बाय बी इज सबसेट ऑफ ए। इट इज सिंबल ऑफ सबसेट। यहाँ पे सबसेट में दो सबसेट होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर तब होगा जब बी के सभी एलिमेंट्स ए में हो और ए के कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो, यानी ए इज ग्रेटर देन बी इंक्लूडिंग बी, तब वो प्रॉपर सेट कहलाता है और उसके लिए जो सिंबल होता है वो ये होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि बी ए में ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में है और बी के एलिमेंट्स जितने हैं वो ए में है, तब भी बी इज आल्सो सेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। इस केस में हम लिखते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए एंड इक्वल टू, और ए इज सबसेट ऑफ बी आर इक्वल टू। तो खुद एक सेट खुद का सबसेट होता है। इट मीन्स A is subset of A and B is subset of A, यानी ये दोनों सबसेट, B, ये दोनों सबसेट तो हैं लेकिन प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। जब भी इक्वल लगेगा वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। नाउ पावर सेट। अगर हम एक ऐसा सेट तैयार करें कि वो सेट एलिमेंट ना रखे बल्कि किसी सेट को ही रखे, किसी सेट के सभी सब सेटों को कंटेन करने वाला जो सेट होता है उसे बोलते हैं पावर सेट। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, ए इक्वल टू 1 2 3, तो इसके जो सब सेट होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला नंबर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 3, 1 2 2 3 1 3 and 1
2 3 these all are सबसेट ऑफ ए। पहला नंबर 5, फिर 1, फिर 2। याद रखिए इसको करली ब्रेसेस में ही रखना है क्योंकि हमें इसको दिखाना है सेट। इट इज नॉट एलिमेंट, इट इज एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ सेट। तो ये एक सेट हो गया, ये कोई एम्प्टी सेट 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3। अगर इन सेटों को हम किसी एक ऐसे सेट में कंटेंट कराएं जो यहाँ पे है इस तरीके से, तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, ये करली ब्रेसेस बड़ा सा और फिर बाकी सब कुछ इसमें डाल देंगे 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 and curly braces closed. It is called power set. Power set contains all the subset of a set. That is called power set. And the last one is universal set. Universal set means a set having the all element of set. For example, if there is 3 sets like A is equal to 2 3 4, B is equal to 3 4 5, C is equal to 4 5 6, और एक ऐसा हम सेट बनाए जो तीनों के एलिमेंट उसमें हो, दैट इज U is equal to 2 3 4 5 6, then it is called universal set. Universal set contains all the elements of other sets. It is not universal sets. What is different between power set and universal set? यूनिवर्सल सेट जो होता है दूसरे सेटों के एलिमेंट को कंटेन करता है, जबकि पावर सेट होता है किसी एक सेट के सब सेटों को कंटेन करता है। तो ये रहा आज का वीडियो।